नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन डेटा चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ है। बात करेंगे दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। 5000 पदों भर्ती में आवेदन शुरू हो चुके हैं। 69,000 सीट जोड़ने की याचिका पर कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। चयन सूची में बदलाव का दोस्तों विरोध देखने के लिए मिल रहा है। चयन सूची में बदलाव क्यों होगा इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। कल इसके बारे में बताया कि चयन सूची बदलाव नहीं भी हो गया, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और कट ऑफ पे फैसले की डेट को लेकर बात करने वाले हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का बयान देखने के लिए मिल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ में एलडी ग्रेड को 2 साल हो चुके हैं, अभी तक भर्ती नहीं हुई, ना नियुक्ति हुई, ना रिजल्ट आया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की यूपीपीएससी को लेकर, यह परीक्षा दोस्तों यहाँ पर संपन्न हो गई है। तो ऐसे में आगामी परीक्षाओं को लेकर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 69,000 को लेकर। 69,000 चयन सूची में बदलाव का दोस्तों विरोध देखने के लिए मिल रहा है। अभ्यर्थी तरफ से लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है। पहला विरोध तो ये है कि जो चयनित हैं वो चाहते हैं कि चयन सूची के अंदर बदलाव ना हो, ठीक है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आदेश दिया गया था, आदेश के बाद में ये कहा गया उन शिक्षा मित्रों को चयन सूची के अंदर शामिल कर लिया जाए। मीडिया सोर्सेज की माने तो ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या 250 है। लेकिन कल दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि 37 शिक्षा मित्रों में से सिर्फ 4-5 शिक्षा मित्र ही दोस्तों पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैंने दोस्तों जब चेक किया था तो 12 शिक्षा मित्रों में सिर्फ 1-200 शिक्षा मित्र पास हुए थे 60-65 पर। तो ऐसे में दोस्तों 250 में से कितने शिक्षा मित्र पास होंगे, ये भी यहाँ पे आंकड़ा देखना पड़ेगा। तो इसी को लेकर अभ्यर्थी तरफ से जो विरोध है वो किया जा रहा है कि चयन सूची के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो कि दोस्तों शिक्षा मित्रों के आने की वजह से होगा। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कंफर्म नहीं किया है कि वो सेकंड काउंसलिंग में आएंगे या फिर फर्स्ट काउंसलिंग में आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दूसरा विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है शिक्षा मित्रों के संशोधन करने की जो बात है वो की गई है। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी प्राप्तांक पूर्णांक वाले हैं वो भी लगातार इसको लेकर जो विरोध है वो कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ दोस्तों अगर बात करें ट्विटरबाजी देखने के लिए मिल रही है। दोनों तरफ लगातार अभ्यर्थी तरफ से कहा जा रहा है कि जब एक तरफ दूसरे अभ्यर्थी को संशोधन करने का मौका दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट कह रही है कि संशोधन नहीं होगा, ऐसा संशोधन नहीं होगा जिसकी वजह से मेरिट प्रभावित हो जाएगी। अब ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनको संशोधन करा दिया जाए। तो चयनित अभ्यर्थियों के अंदर बीएड बीटीसी अभ्यर्थी भी आते हैं जिनके प्राप्तांक पूर्णांक के अंदर कमियां हैं। तो लगातार दोस्तों इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर चयन सूची में बदलाव होता है तो बड़ा दोस्तों आपको जो विरोध देखने के लिए मिलेगा, कहीं ना कहीं दोस्तों कहेंगे एक नया विवाद पैदा हो जाएगा इसके अंदर। बाकी दोस्तों आप सभी को पता ही है। हालांकि ये जो आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है, यह आदेश बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से दिया गया है। 250 शिक्षा मित्रों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन कितने शिक्षा मित्र उत्तीर्ण होंगे कट ऑफ 60% को लेकर, इसका फिलहाल आप सभी इंतजार करिए। ये तो दोस्तों बात जो थी चयन सूची को लेकर। वही दूसरी तरफ दोस्तों बात करें कट ऑफ मुद्दे के फैसले को लेकर। हालांकि दोस्तों मैंने आपको चयन सूची के बारे में सब कुछ समझा दिया। फिलहाल जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जब तक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है। हालांकि जो विरोध है वो चल रहा है, मैंने आपको बता दिया है। कट ऑफ मुद्दे के फैसले के बारे में दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब फिलहाल दोस्तों आपको ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 4 तारीख तक की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उम्मीद है कि दोस्तों 1-2 दिन के अंदर ही आपके सामने सारी चीज़ें जो स्पष्ट हो जाएंगी। अगर 10 तारीख को आपको फैसला आता है या फिर 7 तारीख को आता है, 10 इसलिए बोले क्योंकि 2 दिन दोस्तों यहाँ पर वर्किंग डे नहीं है, इस वजह से 7 या 10 दोस्तों प्रबल संभावना है कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे का फैसला सुप्रीम कोर्ट से जल्द निस्तारित हो जाएगा। साथ में दोस्तों आपको पता है तमाम मुद्दे पहले भी लगे हुए हैं। ईडब्ल्यूएस मुद्दे पर सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल किया गया है, जहाँ पर याचिकाकर्ताओं को जुर्माना की बात की है, साथ में याचिका खारिज की भी बात की है। दूसरी तरफ गंभीर मुद्दा एमआरसी का भी है, वो भी दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी सुनवाइयाँ लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार का जो काउंटर है वो दाखिल नहीं हुआ है। अब फिलहाल अर्जेंसी दाखिल कर दी गई है और अर्जेंसी दाखिल हो जाने के साथ में उम्मीद है कि एक बार फिर से आपको जो सुनवाई है वो देखने को मिलेगी मेन याचिका, जो कि लोहा सिंह पटेल की होगी। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऐसे में कट ऑफ मुद्दे के फैसले को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे दोस्तों कॉज लिस्ट आती जाएंगी वैसे वैसे आप सभी के सामने कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 4 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो आ चुकी है।
है। तो उम्मीद है कि परसों तक दोस्तों आप सभी के सामने जो स्थिति वो स्पष्ट हो जाएगी 7 तारीख की कोशिश को लेकर। तो ये तो दोस्तों बात जो थी कट ऑफ फैसले को लेकर, उम्मीद है जल्द दोस्तों आपका जो इंतजार वो समाप्त होगा। लेकिन दूसरे जो मुद्दे लगे हुए हैं उनकी वजह से दोस्तों जो है भर्ती प्रभावित ना हो, इसको लेकर सरकार को जल्दी से जल्दी दोस्तों जो काउंटर दे करके मामले निस्तारण करने होंगे। तो दोस्तों ये तो बात जो थी चयन सूची के बारे में कट ऑफ के फैसले को लेकर। कल एक सुनवाई भी देखने के लिए मिली 69,000 सीट जोड़ने की याचिका पर, जहां पे कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया था। इस पर दोस्तों तमाम याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इलाहाबाद के अंदर बात करें, लखनऊ के अंदर बात करें, लेकिन मामला दोस्तों वहीं पर लटक जाता है जहां पर दोस्तों कोर्ट जब जवाब मांग लेती है, सरकार को जब आदेश देती है, और आदेश देने के बाद में कहीं ना कहीं सरकार दोस्तों इसमें हीला हवाली करती है, तो अभ्यर्थी को इंतजार करना पड़ता है। लगातार अभ्यर्थी हर एक मुद्दे के बारे में पूछते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों SC/ST सीटों को लेकर यहाँ बात की जा रही है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो ST कोटे की सीटें हैं, उन सीटों को SC में जोड़ने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई देखने को मिली है, जहां पे दोस्तों सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को जवाब मांगा गया है। मतलब कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी हमें जवाब दें आगामी समय के अंदर कि यहाँ पे मामला क्या है। जैसा कि आपको पता है आरक्षण नियमावली की अगर हम बात करें, उसके अकॉर्डिंग जब ST की जो सीटें बच जाती हैं तो उनको दोस्तों SC के अभ्यर्थी को ले लिया जाता है। अब ऐसे में SC के अभ्यर्थी जो चयनित वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुए भी हैं। बाकी दोस्तों आपको पता है यहाँ पे जो सीटों की संख्या 1380 थी, जिसमें से लगभग दोस्तों अगर बात करें 1133 सीटें यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। माफ़ कीजिए, लगभग 1113 सीटें दोस्तों यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में सारी की सारी दोस्तों इन सीटों पर SC अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जाती है, जो कि आरक्षण नियमावली के अकॉर्डिंग रहेगी। तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। बाकी दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था। जब दोस्तों सबसे पहले मामले को लेकर सीटें बच गई थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आरक्षण नियमावली के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। और UPPSC की तरफ से हाल ही में पिछले दोस्तों अगर बात करें 1 महीने के अंदर 2-3 सीटें खाली रह गई थी, उनको भी यहाँ पे जोड़ा गया था। तो कोर्ट को दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, कोर्ट की तरफ से जो आदेश है सरकार को दिया गया है कि आगामी समय के अंदर जल्दी से जल्दी इस पर जवाब दें, और जो अगली तारीख है दोस्तों सितंबर के अंदर लगा दी गई है। देखो SC/ST सीटों वाले जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछते हैं, उनको एक बार बताना चाहूँगा कि आपको सब्र करके बैठ जाना पड़ेगा। पहली काउंसलिंग में सीटें नहीं जुड़ेंगी। मैं फिर कहना चाहूँगा, जो भी सीटें जुड़ेंगी सेकेंड काउंसलिंग के अंदर ही जुड़ेंगी। तब तक फिलहाल आप सभी इंतजार करते जाइए। लगातार जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार के काउंटर का ही इंतजार है। जिस दिन काउंटर आएगा उस दिन दोस्तों आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के मिल जाएगा। और भी तमाम मुद्दे लटके हुए, 4% वाला, 20% वाला, जो कि दोस्तों मतलब महिलाओं के आरक्षण वाले की जो बात है वो। तो ये सारे के सारे मुद्दे दोस्तों इसलिए भी लेट होते हुए दिखाई दे क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से काउंटर नहीं आ रहा है। लगातार कोर्ट जो आदेश तो देती है कि सरकार यहाँ पे आकर के जवाब दे, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों लखनऊ के अंदर भी एक याचिका पहले से लगी हुई है, जहाँ पे सिर्फ दोस्तों 1 महीने का समय दिया गया था, और वो समय ओवर भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो जवाब है वो देखने के लिए नहीं मिला है। बाकी इसकी सुनवाई दोस्तों 9 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले दोस्तों और भी SC/ST सीटों को लेकर मामले लगे हुए हैं। अगर उन पर काउंटर आ जाता है लखनऊ खंडपीठ के अंदर, तो आपको दोस्तों कभी भी सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें, मंत्री जी का बयान यहाँ पर देखने के लिए मिला, जो कि आप सभी के सामने है। नई शिक्षा नीति की दोस्तों जो बात है वो की गई है, मुताबिक दोस्तों जो काम है पहले से हो रहा है, ऐसा दोस्तों सतीश जी की तरफ से यहाँ पे कहा गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि यूपी में नई शिक्षा नीति के मुताबिक प्री प्राइमरी शिक्षा पर पहले से जो काम है वो शुरू कर दिया गया था। बुनियादी शिक्षा में मजबूती के लिए दोस्तों ध्यान आकर्षण और शिक्षा संग्रह की बात करें या फिर दोस्तों संग्रह मॉड्यूल की बात करें, यूपी में लॉन्च किए जा चुके हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने दोस्तों बताया कि प्रदेश द्वारा भेजे गए सुझाव को शामिल करने पर आवाज़ जताया है। उनका कहना है कि नीति के आधार पर दोस्तों कई चीज़ें प्रदेश में शुरू की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने दोस्तों प्रेरणा मिशन के थ्रू अगर बात करें 2019 लॉन्च किया था, जिसमें दोस्तों नीति के आधारभूत शिक्षा अंकीय कौशल मिशन बनाने की जो बात है वो की, और साथ में इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। वहीं लाइब्रेरी को लेकर, खेलकूद को लेकर, साज सज्जा आदि पर दोस्तों ध्यान दिया जा रहा है। लर्निंग आउटकम्स के सुधार में जो जोर है वो लगातार जारी है, और त्रिमासिक दोस्तों परीक्षाएं कार्रवाई की जा रही है। साथ में अगर बात करें लर्निंग आउटकम दोस्तों थर्ड पार्टी आंकलन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी व गणित विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर सतीश चंद्र द्विवेदी सर की तरफ से कहा गया है। लेकिन स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है तो कैसे काम चलेगा। और नई शिक्षा नीति के अंदर भी ये बात जो है वो कही गई है कि स्कूलों के अंदर हमें जो काम करना है, रोजगार पर ध्यान देना है, शिक्षकों पर ध्यान
ध्यान देना है, लेकिन शिक्षक कोर्ट के अंदर दरवाजे पर लगातार खटखटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर दिखाई नहीं दे रहे सतीश चंद्र द्विवेदी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा 2020 को लेकर, यहाँ पे दोस्तों आपको 2 भर्तियां देखने को मिलेगी जो कि 5000 पदों पर होने वाली हैं। इसके अंदर 550 के लगभग दोस्तों आपको जो पद है वो देखने को मिलेंगे। पद दोस्तों अगर बात करें आप सभी के सामने लिखा है, अधिकतम आयु 32-35 आप सभी को देखने को मिल जाएगी। शुल्क की दोस्तों अगर बात करें 200 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के आप सभी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि आप सभी के सामने लिखी हुई है। वहीं दोस्तों पात्रताओं की बात करें, निर्धारित मेडिकल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, साथ में जो अन्य पात्रता होंगी दोस्तों आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएंगी। 18 अगस्त 2020 दोस्तों अंतिम तिथि है शामिल होने के लिए। साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। MBBS की जो बात है वो की जा रही है। वहीं दोस्तों नीचे आपको और भी देखने मिलेगा 4182 पदों पर दोस्तों आप सभी के सामने मौका है। अकाउंटेंट, साथ में दोस्तों अगर बात करें असिस्टेंट HR की जो बात है वो की जा रही है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, साथ में दोस्तों सर्वे मैकेनिक्स दोस्तों आप सभी को सामने देखने के मिलेंगे। आयु की बात करें 18 से 24 वर्ष दोस्तों आप सभी के सामने है। पात्रता संबंधित दोस्तों अगर बात करें विषय के अंदर RTI की दोस्तों जो बात है वो की, साथ में अगर बात करें डिप्लोमा दोस्तों आपके पास होना चाहिए। और नीचे दोस्तों अन्य पात्रता जो दोस्तों विज्ञापन के अंदर होंगी उनको जाकर के आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ज़्यादा जानकारी की दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नीचे देखने के लिए मिल रही है, इस पर आप सभी विजिट कर सकते हैं। आवेदन दोस्तों आपको ऑनलाइन कर दें हैं और साथ में आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2020 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। साथ में दोस्तों जहाँ वर्क सेंटर होंगे वो आप सभी के सामने देहरादून, जोधपुर, दिल्ली और कलकत्ता आदि में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी दोस्तों इंटरेस्टेड है वो जाके के ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें UPPSC की तरफ से एक परीक्षा संपन्न करा ली गई है। साथ में 2 साल हो चुके हैं, नियुक्ति नहीं मिल रही LT ग्रेड वालों को। दोनों अपडेट को हम कवर कर लेते हैं। एक तो पूरे देश के अंदर कोरोना का कहर जारी है, लेकिन लोक सेवा आयोग को कोई कोरोना से डर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो परीक्षा है वो आयोजित कराई जा रही है। 247 में दोस्तों APO मेंस की जो परीक्षा है वो दी है 28 और साथ में 29 तारीख को आपको देखने के लिए मिली है, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है। जिसके अंदर 10 अभ्यर्थी दोस्तों इसके अंदर आवेदन नहीं किए थे, मतलब दोस्तों आवेदन करने के बावजूद परीक्षा छोड़ दी है, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ देखने के मिल रही है। मतलब कोरोना काल में एक परीक्षा दोस्तों संपन्न करा ली गई है। अब दोस्तों आगामी परीक्षाओं को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें या फिर जितनी परीक्षा होने वाली हैं उनका विरोध प्रदर्शन अभ्यर्थी तरफ से लगातार किया जा रहा है। स्थगित करने की मांग की जा रही है, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। मतलब परीक्षा कराने की जो तैयारी है वो की जा रही है, स्थगित नहीं की जा रही हैं। वहीं दोस्तों लोक सेवा आयोग का एक और चेहरा आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के सामने है कि परीक्षा को 2 साल पूरे हो गए लेकिन भर्ती पूरी नहीं हुई है। परीक्षा कराने की इतनी जल्दी थी कि 29 जुलाई को परीक्षा कराने के लिए अगर बात करें अभ्यर्थी को 500 किलोमीटर दूर जाकर के बारिश में भीग करके परीक्षा दी थी LT ग्रेड की, लेकिन आज तक दोस्तों LT ग्रेड का रिजल्ट नहीं आया। जिनका रिजल्ट आ गया है उनको नियुक्ति भी नहीं दी जा रही है। हालांकि ये कहा गया था कि 31 जुलाई से जो कार्यक्रम वो शुरू कर दिया जाएगा। आप सभी के सामने 31 जुलाई भी आ चुकी है। तो लोक सेवा आयोग की दोस्तों आप सभी का अगर बात करें 2018 में जो परीक्षा है वो कराई गई थी, 15 विषय में 13 विषय के दोस्तों परिणाम जारी हो गए हैं। बाकियों को दोस्तों नियुक्ति का जो इंतजार, लगातार अभ्यर्थी तरफ से धरना प्रदर्शन भी किए जाते हैं। लगातार दोस्तों अगर बात करें वाराणसी STF के पास में जो पत्र भी भेजे जाते हैं, लेकिन वहां से भी दोस्तों अभी तक कुछ भी देखने के नहीं मिला है। नीचे दोस्तों आप सभी देखेंगे इन दोनों विषयों के परिणाम घोषित करने के लिए 44 बार 44 टाइम्स दोस्तों अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पे जो ज्ञापन है वो सौंपे जा चुके हैं। लेकिन आप सभी समझ लो कि अभ्यर्थी को इतनी जो मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे अभी तक आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। साथ में दोस्तों अगर बात करें लगातार धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन LT ग्रेड का दोस्तों रिजल्ट नहीं आया। दूसरी तरफ परीक्षा कराने के लिए कोरोना काल में इतने तत्पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है ना तो रिजल्ट दिया जा रहा है, ना ही दोस्तों नियुक्ति दी जा रही है। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।